अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्ट प्रो इंस्टीट्यूट। ये हमारे बूम एंड क्रैश के बेसिक कोर्स की क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम सीखेंगे कि बूम एंड क्रैश इंडाइसिस को हमने बाय सेल किस तरह से करना है, या उनको मतलब कि ट्रेड किस तरह से उनके ऊपर लगानी है। और साथ हम ये सीखेंगे कि पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो बूम के इंडाइसिस हैं उनको आपने हमेशा बाई करना है, उनके ऊपर बाई की ट्रेड लगानी है। जो क्रैश के इंडाइसिस हैं उनको आपने सेल करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बाय और सेल की ट्रेड लगा के दिखाता हूँ किस तरह से आपने बाय की ट्रेड लगानी है, किस तरह से आपने सेल की ट्रेड लगानी है। तो सबसे पहले मैं ये बूम के किसी भी पेयर को ओपन कर लेता हूँ। ये चार्ट के ऊपर आपने आना है। जैसे ही आप इसके ऊपर आएंगे तो ये आपके पास इसका चार्ट ओपन हो गया। तो इसको बाय सेल करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको इसकी लॉट साइज शो हो रही है, ये 0.20, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। आपने इसी के ऊपर ही अपनी प्रैक्टिस करनी है। लॉट साइज बड़ी नहीं करनी, लॉट साइज के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। इसी तरह यहाँ पे आपको शो हो रहा है ये सेल का ऑप्शन। यहाँ से आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी डायरेक्टली सेल की ट्रेड लग जाएगी। और ये बाय का आपको ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे जैसे ही आपने क्लिक करना है आपकी बाय की ट्रेड लग जानी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको ट्रेड पहले लगा के दिखा देता हूँ। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपकी डायरेक्टली 1 सेकंड के अंदर अंदर आपकी ये जो ट्रेड है बाय सेल की लग जाएगी। तो आपकी रनिंग ट्रेड को आप यहाँ से ट्रेड के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ से आप ट्रेड को देख सकते हैं कि ये जो आपकी ट्रेड लगी हुई है। तो यहाँ से चार्ट में आएंगे तो इसको अगर क्लोज़ करना चाहें तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसका जो पहला ऑप्शन है यहाँ इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी ट्रेड जो है ये क्लोज़ हो जाएगी। ऐसे क्लोज़ विद लॉस में करेंगे तो यहाँ से आपकी ये ट्रेड क्लोज़ हो गई। तो उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने बाय किस तरह से करना है, बाय की ट्रेड किस तरह से लगानी है। तो यहाँ पे बूम के पेयर के ऊपर आते हैं। ऐसे क्रैश को भी बाय कर सकते हैं, लेकिन आपने करना नहीं है, क्योंकि आपको जो चीज़ें सिखाई जाएंगी उनके ऊपर आपने सीखना है, ठीक है। तो यहाँ से बूम के पेयर को ओपन करते हैं। ये चार्ट के ऊपर आया तो यहाँ पे ये आपको बाय का ऑप्शन शो हो रहा है। जैसे ही आप इसके ऊपर बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी विद इन सेकेंड आपकी जो है वो ट्रेड लग जाएगी बाय की। यहाँ से आपको पास ये भी शो हो रहा है, ये आपको दिखा रहा है कि आपकी जो लॉट साइज 0.20 के हिसाब से आपकी बाय की ट्रेड लग गई है, या ट्रेडिंग में जाके आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना बाय सेल की समझ आ गई होगी कि बाय सेल क्या होता है और किस तरह से करना होता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है वो जो पेंडिंग ऑर्डर है वो क्या चीज़ होती है। पेंडिंग ऑर्डर बेसिकली आप वो ऑर्डर्स होते हैं जो आपको कहते हैं कि मार्केट को आपने एनालाइज कर दिया, तो आप आइडिया लगाते हैं कि मार्केट जो है ना वो इस प्राइस से, ये जो आपको प्राइस शो हो रही है इस प्राइस से यहाँ से नीचे जा सकती है, या इस प्राइस से जो है मार्केट ऊपर जा सकती है। तो यहाँ से आप बाय और सेल का पेंडिंग ऑर्डर लगा देते हैं कि मतलब कि अगर मैं यहाँ पे अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा दूँ, आप हर टाइम तो आप मार्केट में नहीं बैठ सकते कि मार्केट का इंतज़ार करते रहें हर टाइम कि मार्केट यहाँ पर आएगी तो मैं यहाँ से बाय की ट्रेड लूँगा, यहाँ पर आएगी तो यहाँ से मैं सेल की ट्रेड लूँगा। तो आप इसके लिए पेंडिंग ऑर्डर लगा देते हैं कि मार्केट अगर यहाँ पे आएगी ना तो यहाँ से मैं ऑटोमेटिकली वो ट्रेड है बाय की लग जाएगी या सेल की लग जाएगी। उसके बाद आपका प्रॉफिट या लॉस वो आपके एनालिसिस के ऊपर होता है। तो बाय पेंडिंग ऑर्डर लगाने के लिए यहाँ पे ये आपके पास ये ऊपर क्लॉक शो हो रही है आपको, ये यहाँ पे जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास जैसे ये क्लिक किया मैंने तो ये आपके पास शो हो गया। अब इसको जहाँ पे आप सेट करना चाहें वहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप कहते हैं कि मार्केट अगर यहाँ से आएगी तो यहाँ से आप इसको बाय और सेल बाय की ट्रेड लग जाएगी या सेल की ट्रेड लग जाएगी। तो इसको लगाने के लिए ये आपको ब्लू कलर का एरर शो हो रहा है, ये यहाँ पे इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो है ना वो ऑर्डर लग जाएगा। यहाँ पे ये बाय का है तो ये अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे मार्केट आए ना इस पॉइंट पे तो यहाँ से मेरी बाय की ट्रेड लग जाए तो मुझे मार्केट में इंतज़ार ना करें। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से जो है ना मेरी बाय की ट्रेड, अब यहाँ पे मार्केट आएगी तो मेरी बाय की ट्रेड लग जाएगी। तो अभी मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि TPSL के बारे में कि TPSL क्या होता है। TP का मतलब होता है टेक प्रॉफिट और SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस। ये आपको ज़्यादा मतलब कि आपका ज़्यादा लॉस होने से आपको SL बचाता है कि आपने अगर SL लगाया होता है तो मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है कि आपके एनालिसिस के अगेंस्ट चली जाती है तो आपको SL जो है वो थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा लॉस होता है।
तो आपका जो है ना वो ज़्यादा लॉस होने से आप बच जाते हैं। और जो अगर टीपी लगाया होता है कि आपने यहाँ तक मार्केट गई तो आपका जो है प्रॉफिट वो बुक हो जाता है, और ऐसा लगाने से आपका लॉस थोड़ा सा बुक हो जाता है। तो आपको बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने टीपी नहीं लगाया होता है और मार्केट बाय जाती है, आपने बाय की ट्रेड लगाती हुई होती है, तो वो बाय जाके जैसे यहाँ से मार्केट यहाँ से आपकी ट्रेड लगी हुई है तो यहाँ से बाय जाती है, बाय जाने के बाद आपने टीपी नहीं लगाया होता, मार्केट वापस आके जहाँ पे आपके फिर से यहाँ पे नीचे आ जाती है, आपका लॉस हो जाता है। तो अगर आपका टीपी लगा होता तो आपकी यहाँ पे ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जानी थी प्रॉफिट के अंदर। इसी तरह यहाँ पे आपने अगर अपना एसएल लगाया होता तो एसएल से ये होना था कि यहाँ पे अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है, मतलब कि आपने बाय की ट्रेड लगाई होती है, मार्केट सेल आ जाती है, तो आप थोड़ा सा लॉस बर्दाश्त करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लगाते हैं कि अगर मैं मार्केट अगेंस्ट चल जाए, इतना लॉस हो, मुझे ज़्यादा लॉस ना हो, तो यहाँ पे आप एसएल लगा देंगे। तो एसएल से ये है कि आपकी ट्रेड आपके थोड़े से लॉस में क्लोज हो जाएगी, ज़्यादा दूर नहीं जाएगी। तो एसएल लगाने के लिए यहाँ पे जैसे ही आप अपना इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे ये आपके पास एसएल भी शो हो रहा है, ये आपके पास टीपी भी शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप एसएल के ऊपर क्लिक करेंगे तो बाय की ट्रेड है ना, तो एसएल जो है वो ट्रेड के नीचे लगेगा, यहाँ पे ट्रेड के नीचे एसएल लगेगा। और जो अगर टीपी है, टीपी लगाना है तो आपने यहाँ पे ट्रेड के ऊपर लगेगा, यहाँ पे ये आपको टीपी यहाँ पे ये साइड पे शो हो रहा है कि ये इतने डॉलर का आपका एसएल बनता है, इतने डॉलर का एसएल बनता है। ये आपको पास टीपी शो हो रहा है कि 16 डॉलर का यहाँ पे बनता है, 17 डॉलर का मार्केट यहाँ पे जैसे आएगी आपके इतने डॉलर बुक हो जाएंगे और आपकी ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने लगाई हुई होगी सेल की ट्रेड, तो सेल की ट्रेड में भी आप लगा सकते हैं, ट्रेड में लगी हुई में टीपीएसएल लगा सकते हैं और लिमिट में भी आप लगा सकते हैं। जैसे ही आपने अगर सेल की लिमिट लगाई हुई है तो यहाँ से जैसे ये है ना, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ तो यहाँ पे मैं सेल की ट्रेड लगाता हूँ, यहाँ पे सेल में यहाँ पे ट्रेड लगा देता हूँ या यहाँ पे लिमिट लगा देता हूँ। लिमिट लगाने के लिए अगर मैं कहता हूँ कि मार्केट यहाँ से आएगी तो यहाँ से अगर इसका जो एसएल होगा, इसका एसएल ऊपर होगा, ये यहाँ पे एसएल इसका ऊपर होगा और जो इसका टीपी होगा वो नीचे होगा, क्योंकि ये सेल की ट्रेड है। अगर बाय की ट्रेड होगी तो बाय की ट्रेड में जो आपका एसएल होगा वो नीचे होगा और आपका टीपी ऊपर होगा, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होगी, आपने ट्रेड बाय की लगाई होगी। तो जैसे यहाँ पे आप ब्लू एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी ये जो टीपीएसएल भी लग जाएगा और यहाँ से आपका पेंडिंग ऑर्डर भी लग जाएगा। तो उम्मीद है आपको टीपीएसएल की भी समझ आ गई होगी कि टीपीएसएल क्या होता है, पेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और आपने बाय और सेल की ट्रेड किस तरह से लगानी है। आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।